हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 6 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने, और आप सभी को सुबह की राम राम। और यहाँ पे चढ़ा दी थी मैंने चाय भी, और चाय भी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी मैं बच्चों को उठा दूँगी तो वो भी पी लेंगे चाय, और हस्बैंड को भी दे दूँगी। और साथ ही साथ मैं कर रही सब्जी बनाने की तैयारी भी। यहाँ पर मैंने बीन की फली को काट के धो लिया है, और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे आलू भी काट के रख लिए और चढ़ा दिए साथ में कढ़ाई भी, और डाल दिया सरसों का तेल। और तेल गर्म होने के बाद डाल दिया उसमें जीरा, लहसुन, प्याज बारीक कटे हुए, और इनको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। हल्का सा कलर आने तक इसको भूनूंगी, और उसके बाद डाल दूँगी मैं इसमें हरी मिर्ची भी। और हरी मिर्ची हम थोड़ी सी बड़ी बड़ी इसीलिए काटते हैं क्योंकि बच्चे खाते नहीं है, फिर इनको साइड कर देते जब उनको खाना खाना होता है। तो चलिए इसमें डाल देती मैंने हल्दी, और इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। और अभी डाल दूँगी मैं इसमें बीन बारीक कटी हुई, और साथ में डाल दूँगी आलू भी। और ये सूखी सब्ज़ी बनती है बगैर पानी की। तो पानी वैसे सूखी सब्ज़ी में मैं किसी में भी नहीं डालती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ हमेशा तेल में ही भून भून के। और इसको अच्छे से कर दिया मिक्स। बनने के लिए छोड़ देंगे इसको, 2-3 मिनट पकाएंगे इसको ऐसे ही, 1-2 बार चलाएंगे। और 2-3 बार चलाने के बाद इसमें डाल देंगे नमक, और नमक डालने के बाद इसको फिर से मिक्स करेंगे और ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और नमक पहले इसीलिए नहीं डालते क्योंकि फिर वो सब्ज़ी को पकाना शुरू कर देता है, तो इसीलिए पहले मैं इसको भूनती हूँ, और जब थोड़े सा कुक हो जाता है तब मैं उसमें नमक डालती हूँ। तो चलिए सब्ज़ी हमारी हाफ कुक हो चुकी है, तो बीच में डाल देते हैं मसाले, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और साथ ही में डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर भी, और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। अब ये टमाटर से ही पक जाएगी बाकी की सब्ज़ी। तब तक मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया था, और मैं पराठा बनाना शुरू कर देती हूँ। पहली रोटी बनाऊँगी मैं गाय की, उसके बाद खुशी के लंच के लिए बनाऊँगी मैं पराठे। और सब्ज़ी हमारी साथ में बन रही है, तो सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो जाएगी जब तक हम गौ माता की रोटी बना के खुशी का लंच बनाना शुरू कर देते हैं। और पराठे हमारे यहाँ पे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए सब्ज़ी भी हमारी यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो खुशी का कर देते हैं लंच भी पैक, क्योंकि उसको जाना है ऑफिस, और उसके लिए खाने के लिए भी मैं रख देती हूँ। उसकी प्लेट लगा दूँगी, और एक रोटी वो खा लेते हैं। रोटी या पराठा जो भी बनाओ घर पे तो जो मर्जी खा लेते हैं, लेकिन लंच में भी पराठे बना के देने ही पड़ते हैं, क्योंकि पहले तो वो खाती थी रोटी लंच में भी। स्कूल टाइम में हमेशा उसने रोटी ही खाई है, पर अब ऑफिस जाती है तो वो पराठे ही लेके जाती है। तो साथ में रख दिए मैंने दही, उसकी लगा दी प्लेट। तो अभी वो बैठी हुई है, फ़ोन भी चला रही है, साथ ही साथ अपना नाश्ता भी कर रही है। चाय इसने पहले ही पी ली थी, क्योंकि चाय सुबह उठते पीती है, तो उसी के बाद अपना जो भी काम होता है वही करती है। और रेडी हो चुकी है, इसने बाल वगैरह धोए हैं आज, फिर बाल निकाल के अपना ऑफिस चली जाएगी। तो चलिए तब तक मैं इसका लंच पैक कर देती हूँ। ठंडी हो गई है सब्ज़ी, तब मैंने ऐसे डाल के रख दी थी, फॉइल पेपर लगा दिया है। और पराठे भी मैं इसके 2 पराठे पैक कर दूँगी, और इसके बाद फिर मैं भी रेडी हो जाऊँगी। इससे पहले मैं चढ़ाऊँगी अपने लिए कॉफ़ी, और उसके बाद हो जाऊँगी मैं तैयार। तो चलिए लंच इसका पैक कर दिया है मैंने, और बाकी की सब्ज़ी को मैंने टिफ़िन में निकाल के रख दिया है ताकि जब हम खाएँ। और वैसे भी किचन में ज़्यादा भीड़ भाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं छोटे बर्तनों में निकाल के रख देती हूँ सब्ज़ी। और उसके बाद रेडी होकर मैं जिम के लिए आ गई थी, और मेरी फ्रेंड आ रही है अभी, वो थोड़ा पीछे रह गई, उसे कुछ काम था, तो फिर मैं आगे आगे चल दी है। तो मेरे बाद ही आ गई थी थोड़ी देर बाद ही, तो इसलिए मैं धीरे धीरे अपना चलती रही, और जाके पहुंच गई थी मैं जिम। और उसके बाद मेरी फ्रेंड भी आ गई थी, तो फिर हमने जाते ही शुरू कर दिया था
कार्डियो, और यही टाइम होता है जब मैं छोटी मोटी क्लिप ले लेती हूँ। वर्कआउट में एक बार लगने के बाद फिर नहीं बीच में ब्रेक लेते हैं कि भाई वीडियो वगैरह शूट कर ले। तो चलिए आज देखिए जिम खाली पड़ा है और मैं थोड़ा जल्दी ही आ गई थी, और वर्कआउट करने के बाद फिर आ गए थे हम दोनों सहेलियाँ पार्क में, और पार्क में लगाए हमने 2-3 चक्कर, और उसके बाद चल दिए बातें करते करते ऐसे ही घर। और रास्ते में हमने घर जाते वक्त लिया सामान। कल है एकादशी और बड़ी एकादशी है कल, तो इसीलिए फिर तुलसी माता की पूजा के लिए कुछ सामान वगैरह भी लेना था जो जो उनको चढ़ाया जाता है, तो फिर वो भी हमने रास्ते से ख़रीद लिया था। और उसके बाद पहुंच गई थी मैं सीधा घर, और जाते ही थोड़ी देर मैंने किया रेस्ट। उसके बाद चढ़ा दिए मैंने ग्रीन टी, और कुछ काट लिए मैंने एप्पल, और साथ में रख लिए सिंगाड़े भी। तो ग्रीन टी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये सब खाने पीने के बाद थोड़ा ब्रेक लिया, उसके बाद मैंने रोटियां भी बना दी थी। और ये आज की हमारी लंच थाली, आलू बीन की सब्ज़ी और रोटी, और साथ में है लस्सी। और छवि भी देखिए आराम फरमा रही है। तो चलिए इसको भी खाना दे देते हैं, फिर ये भी अपना खाना फिनिश कर लेगी, और उसके बाद मैं भी खा लूँगी और हस्बैंड को भी खाना दे दूँगी। तो चलिए बस ये सारे काम चलते रहते हैं। और वैसे भी आजकल ठंड बढ़ गई है थोड़ी थोड़ी सी, तो अच्छा लग रहा मौसम, ना तो ज़्यादा ही ठंड है और ना ज़्यादा गर्मी है। तो ये वाला मौसम बिल्कुल अच्छा है, लेकिन ये है कि ध्यान रखना पड़ता है गले वगैरह का, क्योंकि शुरुआती मौसम है तो गले वगैरह भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने अपने लिए बना ली है जवार की रोटी एक, और ये एक ही काफ़ी होती है, इतनी हैवी होती है, एक रोटी खाने से ही पेट भर जाता है। और हस्बैंड को तो खैर मैंने खाना वगैरह दे दिया था, छवि ने खा ही लिया है। और उसके बाद मेरी बारी, और मैं अपनी लास्ट में ही बनाती हूँ रोटी, उन सब के साथ नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं ठंडी नहीं खाती हूँ रोटी। और उस पर मक्खन वगैरह या घी कुछ भी लगाओ तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो जब मुझे खानी होती तो मैं इसको खाली सेक लेती हूँ, उस टाइम पे खाली मैं इसको बेल के और अल्टी पल्टी करके रख लेती हूँ। और जब मुझे खाना होता है तब इसको मैं फुला लेती हूँ। फूलती तो खैर कमी है ये रोटी, लेकिन जैसी भी है वैसी बन जाती। तो चलिए आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। लंच थाली हमारी तैयार है, जवार की रोटी और आलू बीन की सब्ज़ी, साथ में लस्सी अचार। और फिर हो गया था शाम का टाइम, और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने चाय भी, और चाय भी हमारी उबल गई अच्छे से। तो अभी डाल देंगे इसके अंदर दूध। और शाम की शुरुआत हमारी ऐसी होती है चाय पीने से ही, चाय पे बगैर हमारा शाम का कोई भी काम नहीं होता है। तो इसके बाद फिर पूजा वगैरह भी हो जाती है, शाम की दिया बाती कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने छोले भिगाए हुए थे सुबह के, तो उनको भी मैं बनाऊंगी आज। और मैंने छोले को धो के आलू अच्छे से उसको डाल लिया कुकर में, और तेज़पत्ता दालचीनी काली मिर्च लौंग ये सब कुछ खड़े मसाले डाल लिए हैं। और साथ में डाल दिया नमक पानी, और लगा देंगे ढक्कन कुकर का, और इसमें लगा देंगे 4-5 सीटी। और यहाँ पे मैंने साथ में चावल भी उबलने रख दिए थे। और चावल मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ शाम के टाइम, और हस्बैंड तो खाते हैं रोटी, और बच्चों के लिए फिर इतने काफ़ी रहते हैं चावल, तो मैं छोटे बर्तन में ही बना लेती हूँ आजकल। और बॉईल करके बनाए मैंने इनका पानी निकाल के। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी छोंक लगाने की। तो मैंने बड़े बड़े स्लाइस प्याज काट लिए, लहसुन छील लिया है, और स्लाइस में ही मैं टमाटर हरी मिर्ची ये सब काट लूँगी, क्योंकि मुझे ये सब चॉप करके बनाना है। तो चॉपर का इस्तेमाल करूँगी मैं, उसी में सारा मसाला तैयार हो जाएगा हमारा अच्छे से। तो इससे भी अच्छी सब्ज़ी बनती है। और कभी कभार मेरा मन होता है तो मैं मिक्सी भी यूज़ कर लेती हूँ, और कभी कभार चॉप करके, और कभी कभार मैं नाइफ से ऐसे ही काट लेती हूँ, जैसे मेरी इच्छा होती है वैसे ही मैं बना लेती हूँ। तो चलिए अभी मसाला भी तैयार कर लेंगे, और जब तक हमारे आलू वगैरह भी ठंडे हो जाएंगे तो फिर उन आलूओं को भी मैं छील लूँगी। और हमारे यहाँ ऐसे ही बनते हैं, कई बारी देखा है मैंने वीडियो में, लोग खाली छोले बनाते हैं, लेकिन हम बचपन से ऐसे ही देखते आए हैं, आलू छोले ही हमारे यहाँ बनते हैं, तो फिर मैं वही बनाती हूँ। बच्चों को भी अच्छे लगते हैं। खैर ऐसा भी नहीं है कि खाली छोले बनाए तो बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे वो भी खा लेंगे, लेकिन हमें ऐसी हैबिट है तो फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो मैंने प्याज लहसुन को चॉप कर लिया है, और अभी बारी है टमाटर हरी मिर्ची की, तो इसको भी मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। और ये मिनटों में ही हो जाता है काम, ज़्यादा समय लगता ही नहीं है बिल्कुल भी, मिनटों क्या सेकंडों में ही हो जाता है। और टमाटर मिर्ची को मैंने चॉप कर लिया था, और यहाँ पे प्रेशर भी निकल गया है कुकर का। तो छोले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। जो खड़े मसाले मैंने इसके अंदर डाले थे उनको मैंने निकाल लिया है, और साथ में निकाल लेंगे आलू को भी। और ये देखिए आलू कितने अच्छे से पक गए हैं, इनमें दरार आ गई है। तो चलिए उनको ठंडा होने देते हैं, तब तक हम यहाँ पे डाल देते सरसों का तेल। कुकर में गर्म हो गया था, डाल दिया जीरा, और साथ में डाल देंगे चॉप किए हुए हैं प्याज और लहसुन भी, और इनको अच्छे से भूनेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको भूनेंगे। और अभी डाल देंगे इसमें रेगुलर मसाले, वही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में डाल देंगे नमक भी,
और नमक हिसाब से डालें। मैंने उबलते टाइम भी डाल दिया था और अभी डाल दी मैंने इसमें डेगी मिर्च भी। और इनको अच्छे से करेंगे मिक्स और थोड़ी देर इसको ऑयल में भूनेंगे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी भुन जाता है ऑयल में मसाला। और अभी डाल दिया मैंने चॉप किया हुआ टमाटर, हरी मिर्ची भी, और साथ ही में चॉपर में डाल के थोड़ा सा पानी वो भी डाल दिया अच्छे से। जो भी चॉपर के अंदर टमाटर, हरी मिर्ची लगी थी वो भी इसके अंदर आ गई हैं। तो जब तक मसाला भुनेगा हमारा, तो मैं यहाँ पे आलू भी छील लूँगी। और आलू मैंने छील लिए हैं, तो मसाले को भी देख लेते हैं। तो इसको एक बारी और चला देते हैं और थोड़ी देर इसको ढक के रखेंगे, एक बारी 2-3 मिनट के लिए। और इसको और अच्छे से पकाएंगे जब तक ऑयल ना आ जाए इसमें। और मसाले ने ऑयल छोड़ दिया था, तो इसको एक बारी मिक्स करेंगे और उसके बाद डाल देंगे इसमें छोले जो हमने बॉईल करके रखे थे। और आलू अच्छे से पक गए थे, तो थोड़े से फूट भी गए थे। तो फिर चलिए डाल देते हैं बाकी आलूओं को भी, और इनको हाथों से मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद 1-2 मिनट इसको भूनेंगे अच्छे से। और इसी में से मैं अपना डाइट के खाने का भी निकाल लूँगी। और जैसे ये मसाला तैयार हो गया है, ये आलू छोले का मिक्स हो गया है तैयार, तो इनको मिक्स करने के बाद थोड़ी सी देर इसको पकाएंगे। और उसमें उसी को मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी अपने लिए, क्योंकि मैं आज नहीं खाऊंगी छोले चावल, और इसी में से खा लूँगी थोड़ा सा, बस इसमें पनीर ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए अच्छे से पेस्ट सा तैयार हो गया है ये वैसे तो, पर खाने में टेस्टी लगता है। इसको वैसे भी सूखी सब्जी को पूड़ी या पराठे के साथ खाओ तो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसको वैसे ही खा लूँगी। और ये मैंने इतना सा निकाल लिया, 1 कटोरी के लायक। और अभी डाल दिया इसमें उबला हुआ पानी, जो छोले के उबालते वक्त निकाला था मैंने, तो वो डाल दिया। थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा डाल दिया अपनी सब्ज़ी के अनुसार। तो चलिए अभी जो मैंने सब्ज़ी निकाली थी उसको कढ़ाई में डाल लेते हैं, और इसी के अंदर डाल लेंगे थोड़ा सा पनीर भी। और इससे ये अच्छी सी टेस्टी सी मील बनकर तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ मैंने ग्रीन टी भी चढ़ा रखी है दूसरी गैस पे, तो वो भी तैयार हो जाएगी। तो इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद जो भी इसके अंदर मसाला है वो भी पनीर के ऊपर भी लग जाएगा। और मैंने इसमें कुछ अलग से ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करा, बस ऐसे ही इसको मिक्स कर लिया है। तो जब भी चने वगैरह की सब्ज़ी बनती है या इस तरह की कोई भी सब्ज़ी हो, दाल हो, दाल में मैं ऐसे ही पनीर डाल के खा लेती हूँ। तो चलिए निकाल लिया मैंने इसको एक प्लेट में, और बन गई हमारी ग्रीन टी भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अभी डाल लेते कप के अंदर ग्रीन टी भी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये हमारा डाइट मील बनकर तैयार है। वैसे तो इसके अंदर आलू भी है, पर इतना थोड़ा बहुत आलू तो चल जाता है, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी हम प्रॉपर डाइट तो खैर करते ही नहीं है कभी भी। एक ज़माना था जब कभी हम प्रॉपर डाइट करते थे, तो हमने बहुत वेट भी लूज़ किया था, लेकिन आजकल तो इम्पॉसिबल सा ही लगता है। तो चलिए अभी लगा देती हूँ मैं खुशी के लिए थाली भी। कुकर में सीटी आ चुकी है, लेकिन अभी मैंने इसको खोला नहीं है। तब तक मैं चावल डाल देती हूँ थाली में, और देख लेते हैं सब्ज़ी को भी। और प्रेशर निकल गया है। और अभी डाल दूँगी मैं इसमें छोले मसाला भी। और ये SDS का छोले मसाला है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, लेकिन ये यहाँ पे नहीं मिलता है, तो मुझे आदर्श नगर से ही लाना होता है। तो कभी कभार नहीं होता है तो फिर मैं पास की शॉप से ही मंगा के भी डाल लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही डालना है। तो चलिए सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। और थाली में चावल मैंने पहले ही डाल लिए थे, तो अभी सब्ज़ी को भी डाल देंगे। और सब्ज़ी हमेशा खुशी कटोरी में डलवा के खाती है, ऐसे चावलों के ऊपर पोर करके नहीं खाती है। तो अभी उसके लिए मैं लगा दूँगी, और इसके बाद फिर मैं छवि के लिए भी थाली लगा दूँगी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, थाली हमारी लगकर तैयार है। तो अभी लगा लेते छवि के लिए भी खाना, फिर वो भी खा लेगी। और मैं अपना डाइट का खाना खा चुकी हूँ। और हस्बैंड के लिए मैं बनाऊँगी रोटियाँ, क्योंकि हस्बैंड तो रोटियाँ ही खाते हैं। और ये चावल मैं खुशी और छवि के लिए ही बनाती हूँ शाम में, लेकिन कभी कभार मैं भी खा लेती हूँ जब मेरा मन होता है। लेकिन फ़िलहाल मेरा ऐसा कुछ मन था नहीं खाने का, तो फिर मैंने अपना इसी छोले की सब्ज़ी में पनीर डाल के ग्रीन टी के साथ ले लिया है। उसी से ही मेरा पेट फुल हो गया है, और मुझे कोई और रिक्वायरमेंट है नहीं खाने की। तो चलिए थाली लग चुकी है छवि के लिए, तो उसको भी मैं खाना दे देती हूँ। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।